इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज इंतहाई मौजूद मेहमान प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। सबसे पहले अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो कल मौलाना के पास गए, आज दारी साहब पहुंच गए हैं, आप गए हैं। आपको लगता है कि इससे मौलाना के जो आपके साथ पार्लियामेंट में चलने का मौक़िफ़ सामने आया है, आज की मुलाकात के बाद उसमें कोई तब्दीली आएगी? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। देखिए, हम इस सिचुएशन को देख रहे हैं और ठीक है, मौलाना साहब सीनियर सियासतदान हैं और जरदारी साहब के साथ माजी में वो चले भी हैं और उनका एक ताल्लुक और राब्ता रहा है। पीडीएम के टाइम पे भी मौलाना साहब पीडीएम को हेड कर रहे थे, जिसके बाद रजीम चेंज हुई। लेकिन अब मौलाना साहब शायद उस सियासत से हट के एक स्टेटस को के खिलाफ अपना एक किरदार अदा करना चाहते हैं, जिसको हमने वेलकम किया। और इस वजह से चूंकि वो जो इस इलेक्शन में जो धांधली हुई है और जुल्म हुआ है, तो खिलाफ जो तहरीक इंसाफ का बयानिया है उसको सपोर्ट करते हैं। अब अगर जरदारी साहब उनसे मिले हैं तो ठीक है, हुकूमत की तरफ से एक कोशिश है, मुलाकातें होती हैं सियासत में। लेकिन अगर मौलाना साहब ने एक स्टैंड लिया है तो उसके बाद इस तरह की मुलाकातें उनके उस स्टैंड को हर्ट करेंगी। लेकिन सियासत में मुलाकात होती है, तो अभी इस पे जरूरत से ज्यादा मैं नहीं कमेंट करना चाहता। लेकिन कोई ना कोई बात होती है तो कोई मिलता है। लेकिन मौलाना साहब ने सबको ये यकीन दान तो कराई है, सिर्फ तहरीक इंसाफ को नहीं बल्कि सब को। जब वो एक बड़ा लीडर जब स्टेज पे खड़े होकर बात करता है तो इस इलेक्शन में जो फॉर्म 47 के जरिए धांधली हुई है उसके खिलाफ उन्होंने बात की है। तो हम ऑन द फेस ऑफ इट कह सकते हैं कि वो उस तहरीक का किसी ना किसी तरह बिल वास्ता या बिला वास्ता हिस्सा बनेंगे, जो तहरीक इंसाफ फोर फ्रंट पे लड़ना चाहती है। कि अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं, अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं तो फिर जमहूर की सुनना और मानना पड़ेगा। ठीक ठीक। अली भाई, वैसे ये कल की मीटिंग के जो आप लोगों को मालूम हो सकता है, हुकूमत अचानक से मुलाकातें शुरू हो गई हैं, फिर अचानक से इजलास वगैरह भी बुला लिए गए। क्या कानून साजी कर रही है हुकूमत, कुछ पता चल सका है आप लोगों को? ये इजलास को तो आप अचानक नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो मुबारक सानी केस था उसके हवाले से कायमा कमेटी की रिकमेंडेशन ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू में या एक पिटिशन में हुकूमत जाने से पहले उस रिकमेंडेशन को कौमी असेंबली में लाएगी और वहां से मुत्तफिका करारदाद पास होगी खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और जो ये हिफाजत कुरान के लिए एक यूनानिमस करारदाद आएगी और उसके बाद पिटिशन जाएगी। लेकिन पिटिशन वो पहले कर दी। चले, जो भी है एक नीति से की होगी और हम उसको सपोर्ट करते हैं और उसका रिजल्ट हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा। अब देखते हैं तफसीली फैसला क्या आता है। तो ये जो इजलास है ये बेसिकली 21 को बुलाया जाना था, लेकिन स्पीकर साहब मुल्क से बाहर थे। डिप्टी स्पीकर साहब का कोई हेल्थ इशू हुआ, लॉ मिनिस्टर साहब से मैं राब्ते में था उस इशू पे, क्योंकि इस पे हमसे कमिटमेंट थी हुकूमत की कि इस पे फौरी इजलास बुलाएंगे। लेकिन बहरहाल अब वो पीर को बुला रहे हैं। अब उस पीर के इजलास में हुकूमत अपना भी कोई और एजेंडा लाना चाहती है, उस पे अभी तक पोजीशन को हमें एतमाद में नहीं लिया गया। लेकिन पीर के दिन जो बिजनेस एडवाइजरी होगी उसमें क्लियर होगा। अगर अंडर द टेबल कुछ और अगर अली भाई ये इमरान खान की कस्टडी तब्दील करने से मुताल्लिक हो सर ये मामला जी, या अदालती मामलात के हवाले से हो, अदलिया के हवाले से हो, तो फिर आपकी हिकमत अमली क्या होगी? क्योंकि अददी एतबार से तो आप रास्ता नहीं रोक सकते ना, तो आपकी इसके अलावा हिकमत अमली क्या होगी फिर? देखिए, हुकूमत का तो एक राइट होता है, प्रोगेटिव होता है, अपना एजेंडा, अपना जो है जो भी इनका हुकूमती एजेंडा होता है उसको परसू करते हैं। लेकिन हमेशा अपोजिशन के साथ एक कोऑर्डिनेशन उस पर रखी जाती है, क्योंकि दो तरह की लॉ मेकिंग होती है। एक वो लॉ मेकिंग जो आपने हुकूमत रियासती उमूर के लिए करनी होती है, जो मफाद आमा की होती है, तो उस पर अमूमी तौर पे अपोजिशन को बता के तो अपोजिशन सपोर्ट करती है। हमारे दौर में भी ऐसा हुआ कि कुछ नेशनल इंटरेस्ट के या अवामी इंटरेस्ट के कुछ लॉ मेकिंग में हम बात करते थे और उसमें सपोर्ट होती थी। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो किसी हुकूमत का एक पॉलिटिकल एजेंडा हो या कोई फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हो जो ज्यादा पॉलिटिकल साइड पे जाती हैं, उस पर अपोजिशन पर एतराज करती है। तो अगर कल परसों के इजलास में
हुकूमत का अपना कोई पॉलिटिकल एजेंडा है तो वो सामने आएगा, उसका जाहिर है। जिस तरह आपने मुनासिब बात की कि हमारे पास अददी अक्सरियत नहीं, अददी अक्सरियत होती तो फिर हम हुकूमत में होते ना। वैसे असल में अददी अक्सरियत हमारी ही है, क्योंकि ओरिजिनल 47 जो है वो तो सारे हारे बैठे हैं। सही। अच्छा वली साहब, ये जो आपका जलसा मुलतवी हुआ, इसके हवाले से अब जरा थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। जलसा मुलतवी हुआ, इसके हवाले से फिर हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि उनकी दरखास्त पर अली अमीन साहब ने खान साहब से बात करके जलसा मुलतवी करवाया है। ऐसा ही हुआ है? देखिए, कोई भी जो बड़ी डिसीजन मेकिंग होती है उसकी इंट्रिकेसीज में जाने और किसने ये कहा और कहां से हुआ फलाना हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम, पूरा सिस्टम जितना भी है इंक्लूडिंग एवरीबॉडी, पूरा सिस्टम आखिर में एक शख्स के पास गया और उसको उसके फैसले के इंतजार में था कि वो एक शख्स क्या कहता है, और वो एक शख्स इमरान खान। इमरान खान साहब ने सर ये कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है अली भाई? ये कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है? हुकूमत के साथ आप किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते, कोई राब्ता नहीं करना चाहते, और हुकूमत ये कह रही है कि आपने उन्होंने वजीर आला से ये रिक्वेस्ट किया और उनके रिक्वेस्ट पर मैसेजिंग हुई है, और फिर आप लोग कहते हैं सहूलतकारी भी नहीं है, मैसेजिंग भी कैसे हो रही है फिर? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, आप मेरी बात समझ नहीं पाई। मैं ये कह रहा हूं कि एक फैसला हो गया, एक इंफॉर्मेशन जनाब इमरान खान साहब पास ऑन हो गई, चीजें सामने आई कि एक तो हमारे जो मजहबी जमातों के हमारे मोहतरम कायदीन और नुमाइंदे सब लोग वहां उशाक़ रसूल मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर। इंपॉर्टेंट केस था और इस केस में इक्वली जो है स्टेक होल्डर तहरीक इंसाफ भी है, क्योंकि इस इशू को कौमी असम्बली के फ्लो पे तहरीक इंसाफ की तरफ से मैंने, हमारे एलआई साहबजादा हामिद रजा साहब ने और मुख्तलिफ लोगों ने और अपोजिशन से साहब ने उठाया। अली भाई, शायद आप मेरी बात, आप मेरा सवाल समझ नहीं रहे। मैं बहुत सादा सवाल पूछ रही हूँ। मैसेज किसने दिया सर? बिल्कुल ठीक है, क्यों मुलतवी हुआ, वो सारे ग्राउंड्स बने हुए हैं, वो सारा आप लोगों ने बता दिया। ये मैसेज कन्वे कैसे हुआ, किसने दिया? देखिए, मैं अगर अपनी बात पूरी कर पाऊं, क्योंकि आपके पास एक जिस तरह वो क्लैशनकोफ में 75 गोलियों का एक होता है ना मैगजीन, तो आपके पास भी मैगजीन तैयार होता है, लेकिन हमें थोड़ा सा मौका दे दिए कीजिए कि अपनी बात कर सकें। कि खान साहब के सामने दोनों सिनेरियो आए, तो मजहबी जमातें आई हैं, सास मामला है, कौन सा मुसलमान है जिसके लिए खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशू अहम नहीं। तो खान साहब ने मेरे सामने कल ये बात की, व्हेन आई वाज विद हिम इन अडयाला फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, हम मुख्तलिफ चीजों पर डिस्कशन हो रही थी, मैं भी साथ ही बैठा था। तो खान साहब ने खुद ये कहा कि हमारे लिए अहम था ये इशू, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि इसको, इस इशू को, तो मैं यूनाइटेड नेशंस में मैंने इस पे बात की है, तो ये तो हम सबके दिल के करीब है। फिर सुप्रीम कोर्ट में सर आपकी ये सारी बातें, सर आपकी सारी ये बातें जस्टिफाइड हैं। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि ये मैसेज गया कैसे सर? दूसरा फैक्टर ये था कि उनके नॉलेज में ये भी चीजें लाने की कोशिश की गई कि तसादुम का खतरा है, क्योंकि आखिरी वक्त पे हुकूमत ने डर के एनओसी कैंसिल किया, तो इमरान खान साहब कौन मैसेज लेकर आया? तरफ कौम न जाए, तो उन्होंने ग्रेस दिखाई है, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया कल। और फिर अली भाई, ये सारी बातें जस्टिफाइड है, 8 सितंबर को सारी बातें जस्टिफाइड है सर आपकी बात। मैं सिर्फ आपसे बहुत सादा सी बात कर रही हूँ। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि क्या हुकूमत का दावा दुरुस्त है? अली अमीन साहब को हुकूमत ने कहा, और फिर हुकूमत की बात जो हुकूमत कह रही है कि अली मोहम्मद खान साहब के पास वो मैसेज लेकर आए और उन्होंने कन्विंस किया खान साहब को, ये बात दुरुस्त है सर? हाँ या ना कह दीजिए। साहब की बात हो रही है, और दो अली अमीन गंडापुर की बात कर रही हूँ मैं। एक आपका आजिज भाई अली मोहम्मद है और दूसरे हमारे वज़ीर आला साहब हैं। देखिए, हुकूमती जो अहम एहलकार हैं, मेरे ख्याल में बैरिस्टर अकील साहब हैं, जी जी, तो उन्होंने ये बात मीडिया पे की है कि उनकी तरफ से एक इंफॉर्मेशन। सर अता तारड़ साहब ने इसको कंफर्म किया है ना, इसीलिए मैं आपसे कंफर्मेशन मांग रही हूँ। उनका दावा दुरुस्त है या गलत है, ये बता दें बस। मैं अर्ज करता हूँ, हुकूमत की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन पास की गई होगी, जाहिर है हुकूमती हल्के तो हुकूमती लोगों को ही पास करते हैं, या वो अली अमीन खान को पास कर सकते थे या हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौर को, तो कोई इंफॉर्मेशन हुई होगी जिसको मैं कंफर्म नहीं कर सकता, वो गंडापुर साहब कह सकते हैं। लेकिन एक हसास सूबे का वजीर आला, उसके पास ज़ाहिर इंफॉर्मेशन आनी है कि क्योंकि उन्होंने तो उसको लीड करना था, और उस आदमी ने करके भी दिखाया कि उसने जब एक दफा एक सूबे का वजीर आला और अली अमीन ने कोर कमेटी को बताई ये बात कि उन्होंने राब्ता किया था खान साहब से। पीछे हटता है,
वो फिर पीछे हटने के लिए कफन नहीं सर मांगेगा। वजीर आला ने तो कोर इन कमेटी को हालात ये में बात बताई आप कि मुझे उन्होंने बताइए, राब्ता किया था खान इस साहब हालात से। में बेहतर फैसला क्या था? बेहतर फैसला क्या था? तसादुम या सब्र और इस्तेकामत और सर फैसले पे तो सवाल ही नहीं है सर, फैसले पर तो सवाल ही नहीं है। सवाल ये कि फैसला जो हो गया वो कैसे हो गया। तो मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, अली साहब ने बताया कोर कमेटी को कि उन्होंने खान साहब को ये मैसेज कन्वे किया है। देखें, आप मेरी बात समझ नहीं पा रही। ये अहम इतना नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन किसने इमरान खान साहब को पास की। अहम बात यह है कि वो इंफॉर्मेशन जब रखी गई और उसके बाद फैसला क्या हुआ। अगर एक सियासत अली भाई, सुनने वालों को भी बहुत अच्छे से पता है कि क्या क्या बात अहम है, तो आप उस चीज को अब आप उसकी अहमियत को नहीं अग्री और डिसअग्री करना चाह रहे, लेकिन आपको भी पता है कि वो कितनी अहम बात है। सर मुझे बताइए, आप अली भाई आप मिलने गए जी ना जी ये जो इन्फॉर्मेशन आप सुनने के मूड में आज नहीं है कि ये जो इन्फॉर्मेशन इमरान खान साहब के सामने रखी गई कि हसास मामला है, मजहबी मामला है, लोग रेड जोन में है। दूसरा, चूंकि ये सबको पता है अली भाई, आप रिपीट में शो देखिएगा, आप तकरीबन 6 बार आपने इस बात को रिपीट किया है, ये सबको पता है। इस फैसले पर तो सवाल ही नहीं है सर, फैसले पर सवाल नहीं है। सवाल बार बार ये कर रही हूं कि फैसला कैसे हुआ है, उस पर बात कर रही हूं। अली अमीन गंडापुर ने खान साहब को मैसेज दिया या नहीं दिया, इसका हाँ या ना बता दीजिए ताकि हम आगे बढ़ जाए। देखिए, ये कोई कसौटी का प्रोग्राम तो नहीं है जो माजी में पीटीवी पे चलता था, जो इंफॉर्मेशन एक साबिक वज़ीर आज़म को, यानी आप जवाब नहीं देंगे इसका, ठीक है? 7 बजे आप मुझे एक मिनट आप मुझे ये बताइए, 7 बजे कोई जा सकता है अडयाला जेल में जब तक हुकूमत की इजाजत ना हो? तो ये बात क्लियर होगी कि हुकूमत की रिक्वेस्ट थी, हुकूमत की इजाजत थी, हुकूमत की इंफॉर्मेशन जिसको भी पास ऑन हुई है, हुकूमत की एक रिक्वेस्ट आई या निजाम की, इस तरह कह रहे, या सिस्टम की एक रिक्वेस्ट आई इमरान खान साहब के पास। मैं दोबारा ये बात कर रहा हूं, अगर टिपिकल सियासतदान होता जो अना के कोई हमाला पे होता, जिसने बदला लेना था या जिसके अंदर कोई गुस्सा था या अना के उस जगह पे था कि नहीं मैंने करना है, सियासतदान ने जलसा करना था और सिस्टम का पैगाम हुकूमत के जरिए आया, उसने नहीं किया। उसने साबित किया कि वो 9 मई को भी पुरअमन था, वो 22 अगस्त को भी पुरअमन रहा, और वो सर अली भाई सिस्टम का पैगाम हुकूमत के जरिए आया। देखिए, मैं इसको नहीं कंफर्म कर सकता क्योंकि मेरे पास पे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सिस्टम जो है, लेकिन सर अगर हुकूमत के जरिए आए तो ये आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। सर मुझे ये बताइए, ठीक, बिल्कुल ठीक, तो इट मींस कि फिर आप लोगों के लिए रास्ते हुकूमत से बात करने से ही आपके रास्ते खुलने हैं। सर आगे बढ़े, ये बताएं अली भाई, आप कल खान साहब से मिलने आए, आपने बताया कि इमरान खान कह रहे हैं कि 8 सितंबर का जलसा किसी सूरत मौखर नहीं होगा, लेकिन इलेक्शंस के बाद से अब तक सर तहरीक इंसाफ ने जितनी भी तारीखें दी हों, वो चाहे 22 अगस्त की तारीख हो, चाहे ये पिछली तारीख हो, चाहे उसे अब आने वाली तारीख हो, माजी में देखें ना वो मौखर होते रहे हैं, जलसे मुलतवी हुए हैं, 5 तकरीबन आपके जलसे मुलतवी हुए हैं। क्या गारंटी है कि फिर ये 8 सितंबर वाला भी मुलतवी नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी है कि कल शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे? है क्योंकि उनको खुद भी यकीन नहीं है। वैसे देखिए, ये गारंटियों पे जिंदगी नहीं चलती, जिंदगी तवक्कुल का नाम है, और इमरान खान साहब ने तवक्कुल किया। तवक्कुल किस बात पे किया है? तवक्कुल इस बात पे किया है कि अगर मेरे किसी फैसले से कोई मुमकिन तसादुम, जो शायद ना होता, क्योंकि कल मैंने इनको ऑब्जर्व किया है, आधा दिन के साथ रहा हूं, तो मैंने इनको ऑब्जर्व किया है कि उनको भारी दिल से उन्होंने ये फैसला किया है, क्योंकि उन्होंने कहा, आई एम विटनेस टू दिस, उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क से मोबिलाइजेशन थी, खासकर पंजाब से थी, केपी से तो होती है, तो उनको ये था कि यार इतना बड़ा जलसा था, लेकिन वो नहीं चाह रहे थे कि कोई भी मौका किसी भी फैक्टर को दें। सर मुझे ब्रेक पे जाना है अली भाई, लेकिन मैं उससे पहले चाह रही हूँ कि आपसे जरा सारी बातें हो जाएं। सर ये अलीमा खान साहिबा के रऊफ हसन के साथ जो मुबैना व्हाट्सएप मैसेजेस सामने आए हैं, जिसमें बयानिए के जरिए पीटीआई पर कब्जे की जंग का जो मंजरनामा सा बन रहा है, तो सर क्या अलीमा खान और बुशरा बीबी की आपसी चप्पलिश वाजे हो रही है? देखिए, मेरी बात सुनिए किरण साहिबा, पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की मोहल्लाती साजिशों या इंटरनल डिबेट्स पे बहसों का मुतहम्मल नहीं है। किसी भी घर में, किसी भी जमात में, आपके चैनल में, सियासी जमात में, मजहबी जमात में, अखबार वालों के दफ्तर में बातें होती हैं। कोई कहता है उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। असल इशू क्या है? अगर मुल्क पे किसी ने रहम करना है, अगर मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, तो असल इशू ये नहीं है कि अलीमा बीबी ने, हमारी तो माँ की तरह है, बाजी है,
उन्होंने रऊफ भाई को क्या कहा या मरियम वालिद मोहतरम को क्या कह दिया या आर्मी चीफ ने जनाब डीजीआई, नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि पाकिस्तान के साथ क्या करना है, किस तरह चलेगा, जिस तरह चल रहा है नहीं चल सकता। आपको तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठाना पड़ेगा या उनको बैठना पड़ेगा। जो मैंने पार्लियामेंट में एक बात की थी कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस बैठे, बाकी सारी जमातें तो आपको ऑफर भी कर चुकी ना, लेकिन आप तो उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। आप एक ही तरफ इशारा करते हैं कि हमने अगर बात करनी है तो एक ही तरफ करनी है, लेकिन अब जो आपने खुद कंफर्म किया है कि अगर हुकूमत के जरिए ही आ रही हैं चीजें, तो फिर आपके लिए बड़ा वाज़ेह मैसेज भी है ना कि अगर आपने मामलात को सेटल डाउन करने के लिए भी बात करनी है तो हुकूमत से ही करनी है। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।